अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। बहुत माजरत, मैं तो गायब हो गई। आप लोग सोचते होंगे कि ये कहाँ चली गई। क्या करूँ, बच्चों के साथ आई हूँ, बच्चों के साथ इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और शमीन को पहली बार कराची लेकर आई हूँ और हमारे तो पैर ही नहीं टिक रहे घर पे भाई। और आसिम और हसाम भी आए हुए थे, तो बस कुछ ना पूछे, सालगिरह के बाद हम तो घन चक्कर ही हो गए। जैनब मार्केट जाओ, इधर जाओ, गल्फ जाओ, इतवार बाज़ार का तो मैंने आपको दिखाया था, इतवार बाज़ार गए थे, लेकिन उसके बाद टाइम ही नहीं मिल रहा। फिर मेरे साहब भी आए हुए हैं, फिर अहमद भी आया हुआ है, फिर गर्मी कराची में बेइंतहा है, और बार बार पसीना, बार बार नहाना, बार बार सब कुछ करना। इसलिए आप लोगों से लंबी बात नहीं हो सकी, तफसीलन बात नहीं हो सकी। आप लोग सोचते होंगे कहाँ गई मैं खुद भी आप लोगों को मिस कर रही थी और सोच रही थी बात करूँ। लेकिन यहाँ तो कहते हैं ना, मेरी अम्मी कहा करती थी, फलां जगह तो इतना रश है कि माँ बच्चा नहीं संभाल रही। और यहाँ पे यही हाल था कि कोई किसी को पता नहीं था कौन किधर है। मेरी तो जूती ही गुम रहती है भाई, मेरी तो जूती ने मुझे बहुत तंग किया। मैं लाहौर से जूतियाँ लेकर आई, घर पहनने वाली चप्पल जो होती है, हर वक्त वो गायब, कहाँ चली गई या अल्लाह। भी तो तारी थी, कभी कोई पहन के किसी की जूती निकल जाता है, कोई पहन के किसी की जूती निकल जाता है। मैं और समीन अपनी चप्पलें लाहौर से लाए थे, वो नहीं मिल रही। समझ नहीं आती है किधर चलेगी। माशाल्लाह ज़ारा का बेसमेंट भी है, मिडल भी है, और सेकंड फर्स्ट फ्लोर भी है। तो दरअसल होता ये कि बॉयज़ जो है ना, वो क्या करते हैं कि पहन के जो भी पाँव में मिलता है ना वो चल पड़ते हैं। ख़ास तौर पे मेरा अहमद। और वो कहता, वो मैंने कहा कोई जिनभूत ले गया यार, आधी रात को चप्पल मेरे दरवाजे के आगे पड़ी थी। पहले मैं सारा दिन ढूंढती रही कहाँ चली गई। पता चला कि अहमद साहब जो है, कहने लगा, मैंने पक्का सोच लिया कि कोई जिन है, भूत है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। सब ने सफाइयाँ भी हो गई, चेक भी कर लिया, पर नज़र नहीं आई। इसका मतलब है यकीनन कोई जिन है यहाँ पर जो कि ऐसे कर रहा है। पता चला जिन जो है वो मेरा अपना बेटा ही था। उसने कहा, है अम्मा, वो मैं पहन के नीचे चला गया था और नीचे छोड़ आया। दिल तो किया लगा के रख के एक लगाऊं, लेकिन फिर चुप हो गई। और आज रात को फिर सुबह से, रात से नहीं मिल रही, रात से फिर गायब है। और अब मैंने पता नहीं किसकी इतनी इतनी बड़ी जूती पहनी हुई है। तो जब इतना रश होता है, इतने मेहमान होते हैं ना, तब कुछ पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ है। खैर, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। लो जी, ये समीन का पड़ा है और इसने गुमजन है और ये भूल गई है पता नहीं कहाँ। तो बाकी ज़ारा की अलमारी जो है वो पीछे से सारा उसका हैंगर वो टूट गए, मैंने पहन लिया, टूट गया। फिर मैंने कल सारा दिन ज़ारा के कपड़े अलग किए। देखे ना, सर्दियों गर्मियों के कपड़े जो हैं वो तो अलग करने चाहिए ना, तो उसको पता नहीं सब कपड़े लटकाए हुए थे, मोटे भी, पतले भी, फॉर्मल भी, और सारे मैंने कल वो अलग अलग किए, जगह बनाई। फॉर्मल कपड़े एक जगह कहाँ रखो, दूसरे कपड़े एक जगह रखो। है तो बच्चा ही ना, अभी उसको समझ नहीं आती ना, फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो वो सब मैंने किया। और फिर उसके बाद अब सही है, तो वो मैंने किया। उसके बाद रात को हम गए थे राजधानी, जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पर खाना खाने के लिए, जो इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ थाली मिलती है, वो हमने खाया। फिर हम रात को आए, फिर मैं लेट गई थी, लेकिन ये लोग सोते भी सुबह हैं यार, 6 बजे 7 बजे सोते, 6 बजे 5 बजे 6 बजे। वो दरअसल रमज़ान से आदत पड़ी हुई ना, सारी रात जाग के रोज़ा रखने की। और ज़ारा आजकल ब्रेक है, छुट्टियों पे भी है, और नूरे जहाँ पूरी रात जगाती है। तो ये लोग तो, इनकी तो मौत चलती रहती है। मुझे चूँकि आदत नहीं है पूरी रात जागने की और सुबह देर तक सोने की, तो मैं तो लेट जाती हूँ। लेकिन अब ऐसा है कि कमरे में लाइट जल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो नींद जो है ना वो मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं उठ गई। है ना, कितना प्यारा है। नूरे जहाँ के बहुत सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स आए हैं। दिखाओ ना, मैं शलवार कमीज़ दिखाऊँ नूरे जहाँ का। मैंने नूरे जहाँ की मोहब्बत में, देखिए, मैंने किड्स का काम भी शुरू कर दिया बच्चों के लिए। नूरे जहाँ की पैदा हुई है तो उसके कपड़े याद है, मैं सी रही थी फ्रॉक। अब मैंने सोचा कि मैं किड्स कलेक्शन निकालती हूँ, तो उसकी पहली कलेक्शन के कपड़े मैं लेकर आई हूँ नूरे जहाँ के लिए। आप ये देखिए, चिकन की शर्ट है, प्यारी है ना। और ये देखिए, ये है ट्यूलिप शलवार, ओ माय गॉड, ये देखिए कितनी क्यूट है, प्यारी है ना। ये ट्यूलिप शलवार है और ऊपर से खुली भी है, यानी पटियाला शलवार टाइप। और दिखाओ, बहुत प्यारा। अब नूरे जहाँ का ये पहनाना शाम को, सही है। और मैं नूरे जहाँ का जो है, मैंने अब इंशाल्लाह जाऊँगी तो मेरी किड्स कलेक्शन भी तैयार होगी। लड़कियों के कपड़े, लड़कियाँ प्यारी बड़ी लगती हैं, छोटी बेबीज़। बॉयज़ के कपड़े बोर बड़े होते हैं, उनके ऊपर कुछ इतना करने को नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं नूरे जहाँ के वजह से अपनी किड्स कलेक्शन निकालूँ, इंशाल्लाह उसका नाम भी नूरे जहाँ कलेक्शन होगा।
और अभी फ़िलहाल कुछ मैंने कपड़े बनाए थे जो कि क़यास पे हैं, जो मेरा स्टोर है लाहौर में। आप लोग जाके देखिए, अगर किसी को देखने हैं शादी ब्याह के कपड़े तो वहाँ पे मौजूद हैं, छोटे बच्चों के और बहुत बड़े बच्चों के नहीं, मतलब 5-6 साल तक इतने ही बनाए हैं। ज़्यादा छोटे और ज़्यादा बड़ों के नहीं। फिर वो बड़ों के तो फिर बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे शलवार कमीज़ पहन के बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, ये तो मैंने सिया था ना, ये देखिए, ये तो मैंने सिया था। ये भी नूरे जहाँ को पूरा आएगा। हाँ, आपको आएगा। बिल्कुल। इसको ऐसा करो, अभी इस्त्री करके यही बना दो। अभी हाँ, ये धुंधली हो रही है बहुत। अच्छा, अभी फिर मैंने इसको कहा हल्का सा कोई कोई फिर हल्का सा बना दो। गर्मी इतनी है ना कि कोई हाल नहीं है, दिल नहीं कर रहा होता कपड़े, बच्चे ऐसे बनियान में फिरते रहें। खैर, अब जो है मेरी सारी शूट के दिन कैंसिल हो गए। ये कितने अफसोस की बात है, क्योंकि जो दस्तक ड्रामा है उसमें जो हीरोइन है उन्होंने डेट्स नहीं दी। पिछले महीने भी मेरी डेट्स ज़ाया हो गई, इस महीने भी डेट्स ज़ाया हो गई और इसकी वजह से मतलब मेरा तो नुकसान ही हुआ ना। मैं आई हूँ और आकर मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे दिन ज़ाया हो गए। एनीवे, मैं खैर घर में रहूँगी, नूरे जहाँ के साथ रहूँगी। मैंने कहा क्योंकि समीन ने अपने कोर्स पे जाना है, समीन का कोर्स है ना मेकअप का, समीन ने वहाँ जाना है। तो मैंने सोचा था चलो ठीक है, मैं ना ज़ारा को कहूँगी बेटे को घर का काम है तो बता दो, मैं घर के काम करूँगी और नहीं तो हंडिया ही पका दूँगी, क्योंकि मुझे तो आपको पता है खाली बैठने की आदत नहीं है। तो बाकी चंदा को मिस कर रही हूँ। ये किसकी है भला? हाँ बाबू। ये नहीं निकालनी, ये तो फिर ज़ारा की नंद की है, मैं समझी मेरी बेटी की है। बुरी बात है, रख दो। तो एतवार बाज़ार से उस दिन बड़ा ज़बरदस्त मेकअप ख़रीदा है, मैं बता नहीं सकती। बेटा सर निकालना, मैं दिखाऊँ। मैंने इतना मेकअप खोलता, इतना खूबसूरत मेकअप लिया है। आपको पता है मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ, आपको दिखाया भी था। लेकिन इसमें पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें देखो पीछे तो नहीं पड़ा हुआ, एक लिफाफा है। बड़ा प्यारा मेकअप लिया है भाई। मेकअप तो मैं जितना सारा है ना, फिर भी लगता है कि नहीं मेकअप कम है मेरे पास। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जनाब। ओह माय गॉड, ये वो शेड है जो मैं लगाती हूँ। हाँ, ये कर लिया। ये मेरा फेवरेट शेड है, ये वाला। ये मैं लगाती हूँ आइज़ पे। ये देखिए आप, किस कदर खूबसूरत है ये, है ना, बहुत प्यारा है। दरअसल मेरी आंखों का ऊपर से जो रंग है ना ज़रा डार्क है ये, तो आमतौर पर लोग कहते हैं शूट में ना, आपा प्लीज़ अपना आई शेड कम करें। अरे भाई, आई शेड है ही नहीं, ये तो वैसे ही हो रहा होता है। तो अब जब कहीं मैं और लगाती हूँ तो मुझे ना लाइट कलर सूट नहीं करते। जैसे लड़कियों को पिंक सूट करता है, हल्का सा ऑरेंज सूट करता है, मेरे इस पर डार्क के ऊपर डार्क ही सूट करता है, और वो ये शेड है मेरा, इसलिए मैंने बहुत सारा ले लिया। हाय अल्लाह, ये मेरी वो है, मैंने ली थी, दिखाओ ये भी दिखाओ। नहीं, ये मैंने वहाँ से चुनी है बीच से। हाँ, ये मैं बाद में दिखाती हूँ। तो और जनाब, ये मैंने काजल पेंसिल ली है, ये भी बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा, ये मैंने लिया है जी लिप बाम टाइप, ये होता है ना, मेरे बहुत ड्राई रहते हैं होंठ, गर्मियों में भी लगा लेती हूँ उस बहाने। तो ये लगा के हाँ। और उसके बाद मैंने ये लिया है जी लूज़ पाउडर। हाय अल्लाह, ये तो हिल गया ज़रा सा, तो सर में ऐसे होने की वजह से। ये लूज़ पाउडर है, ये सुना है बड़ी काम की चीज़ होती है। ये देखिए, ये भी रेवोल्यूशन का है जनाब, मजाक नहीं है ये, और इसका डब्बा नहीं था। अच्छा जी, फिर मैंने लिया जनाब ये एक मस्कारा, क्योंकि मेरी आई लैशेज़ अव्वल तो हैं ही छोटी, दूसरी बात है कि जब अहमद की शादी में मैंने आर्टिफिशियल लगवाई थी तो जब वो उतारी तो अपनी भी साथ ही उतर गई। ये आई लैशेज़, ये मैंने मस्कारा लिया है। और ये मैंने क्या लिया है, ये भी मेरे ख्याल में मस्कारा ही नहीं, ये मैंने लिया कंसीलर। लगाऊँ भला? और आपको पता है उसने मुझे कहा, पठान ने कहने लगा, ये आप लगाएंगी ना तो आप इसको थोड़ी देर ड्राई होने दें और उसके बाद आप इसको हल्का सा रब करें, और फिर कहता है आपको डबल जो है वो मिलेगा इसका इफ़ेक्ट। सोच लें, आप पठानों को पता चल गया डबल इफ़ेक्ट क्या होता है। ये लिया। फिर मैंने कॉम्पैक्ट लिया जी लॉरियल का। ये कॉम्पैक्ट जो है ये आजकल गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि आप उसमें बेस नहीं लगा सकते। नूले जहाँ आप आ गई थी, नूले जहाँ और मेरी गुलिया आ गई थी। और ये मैंने लिए हैं 2 शेड्स नेल कलर। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगी मेरी शॉपिंग। और जो मैंने जनाब, उस दिन हम गए थे बीच पर जी, हाँ आ जाओ नीचे बैठ के, आ जाओ, इसको भी छोड़ दो नीचे।
तो मैं गई थी ना बाजी की उधर, हम गए थे बीच पे और मैंने वहाँ से शेल्स सीपियाँ इकट्ठी की और आप देखिए खुदा की कुदरत, एक ही तरह की मुझे इतनी सारी ये मिल गई हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है बटरफ्लाई शेल्स। और मैंने सोचा ये देखिए थैला भर के लाई हूँ और मैंने ये सोचा कि मैं इनको ना एक शीशे के जार में ऐसे करके सब रख दूँ, ये नज़र आएंगी। अब मैं ज़रा देखूँ इसका क्या बनता है, जो कि उसने कहा था मुझे। कह तो ठीक रहा था वैसे। हाँ देखिए फ़र्क तो देखिए ज़रा, हैं फ़र्क तो पड़ गया। क्या ऑन है, इसको छोड़ो ना, नीचे फेंक दो और तुम भी नीचे से बिल्ली बन के आ जाओ। जो हमारी है ना नूरी जहाँ की जो नैनी है, उनको अलाउड नहीं है इस कैमरे में आना ना, तो वो मैं आ रही थी, मैंने कहा बिल्ली बन के आ जाओ, मैं अभी बंद नहीं कर सकती। ये देखिए कितना अच्छा इसका वाकई डबल आया है, डबल डबल इफेक्ट आया है। और इसको ज़रा अच्छी तरीके से हमें ऐसे करना चाहिए। नूले जहाँ आजा, नूले जहाँ आजा, नूले जहाँ। नूरे जहाँ भी नाइट सूट में बड़ा फर्क, क्या ख्याल है आपका? बड़ा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो जनाब आज हमने जाना है बुशरा बाजी के घर, उन्होंने हमारी दावत की है, हम उनके घर जाएंगे और वहाँ पे सनसेट भी देखेंगे और वहाँ उनके घर को एंजॉय भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। समीन पहली बार आई है ना, तो उसको तो लेके जाना है बाजी के घर। तो अभी सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं क्योंकि सुबह सोते हैं ना। मैं तो उठ गई, नाश्ता भी कर लिया, सब हो गया। अब मैंने सोचा ज़रा ज़ोहर पढ़ लूँ और इनको ज़रा उठाने की कोशिश करूँ कि भाई उठो, हिलो। फिर उठेंगे, फिर अंगड़ाइयाँ लेंगे, फिर नाश्ते करेंगे, फिर तैयार होंगे, फिर हम शाम को बाजी के घर जाएंगे। तो कोशिश करूँगी आपसे बात करती रहूँ और अगर ना करूँ तो माजरत है, समझ जाइए कि मैं बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत बिज़ी चल रही हूँ। और दुआओं में याद रखिएगा और मेरा शो पंजाबी कुड़ियाँ ज़रूर देखिएगा आप लोग। पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, कोई मुझे बता तो नहीं रहा। एक आधा ही आया था मैसेज कि हमने देखा है, अच्छा लगा है। प्लीज़ आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मैं कैसी लगी, मेरी शन को मन को कैसी लगी। और ये भी बताइएगा कि उसमें और मज़ीद क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में पंजाबी शो होना बड़ा ज़रूरी है, लोगों के लिए पता चले। पंजाबी ज़बान बड़ी मज़े की ज़बान है और इंडिया से मुझे मैसेजेस आए हैं, वहाँ पे लोग बहुत देख रहे हैं। उनका बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों का। तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ और कोशिश करूँगी दिखाऊँ कि और हम क्या क्या कर रहे हैं। थैंक यू।